स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के दूसरे एपिसोड को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आप सबसे, इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, शायद ये वीडियो आपको पसंद आ जाए। एपिसोड का नाम है द ग्रेवयार्ड रैट्स, कब्रिस्तान के चूहे। इसके डायरेक्टर हैं विंसेंजो नटाली। आई होप कि मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस किया हो। और ये कहानी बेस्ड है हेनरी कटनर की लिखी गई शॉर्ट स्टोरी पे। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं एक कब्र का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर दो जन होते हैं जो लाशों से कीमती चीजें चुरा कर ले जाने के लिए वहाँ रहते हैं, और ऐसी हरकतें करते देख लेता है उन्हें ग्रेवयार्ड का सिक्योरिटी गार्ड। वो गार्ड उनसे चोरी किया हुआ सामान ले लेता है और बोलता है, मेरा नाम है मसोन, मैं इस जगह का रखवाला हूँ जिसे तुम लूट रहे थे। तुम लोगों में जरा सी भी तमीज नहीं है, मरने वालों को भी तुम नहीं छोड़ते हो और इनके साथ कैसे पेश आना है ये तुम्हें अभी तक नहीं आया। यह सब बोलकर मसोन उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रेवयार्ड का सिक्योरिटी उसी कब्र में कूद जाता है और वहाँ पड़े लाश के मुंह से सोने का एक दांत निकाल लेता है। तभी ही वो दांत हड़बड़ी में उससे उस कब्र में फिसल जाती है। दांत ढूंढने के चक्कर में एक चूहा उसे काट लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं मसोन एक आदमी को वही सब चीजें लेकर के देता है जो वो दो लड़कों ने कब्रिस्तान से चोरी किया था। वो सारी चीजें देखकर वो आदमी बोलता है, बस इतना ही? फिर मसोन बोलता है, इतना ही से क्या मतलब है तुम्हारा? इस महीने के किस्त से ज्यादा ही सामान है ये। फिर वो आदमी बोलता है, इससे तुम अपना ब्याज भी चुका नहीं पाओगे। मसोन बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे हाथ में जो लॉकेट है ये स्टैटिंग सिल्वर का है। लेकिन वो आदमी बोलता है, ये लॉकेट तो टीन का है। बोलकर वो आदमी उस लॉकेट को दांत से दबा देता है। वो लॉकेट टीन का होने की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी बोलता है मसोन को कि तुम तीसरी बार पूरा सामान लेकर के नहीं आए हो, इससे मेरे मालिक बहुत ही नाराज हो जाएंगे तुमसे। मसोन उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीजें नकली बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी हालत की परवाह है, लेकिन मेरे मालिक तुमसे बहुत नाराज है और वो तुम पर यकीन नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली माल तुम खुद के लिए रख रहे हो और खर्चे कर रहे हो? मसोन ये सुन करके पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें पैसा दिया है। बस मुझसे एक गलती हो गई कि मैं जुए में सारे पैसे हार गया और मुझे कॉफिन में से चीजें निकालने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। परेशान की जड़ है वो चूहे। उस कब्रिस्तान में बहुत सारे चूहे हैं। इससे पहले मैं लाशों से अपनी काम की चीजें चुरा पाऊँ, वो चूहे पूरा का पूरा लाश ही गायब कर लेते हैं कॉफिन से। और कभी कभी मुझे पूरा का पूरा खाली कॉफिन ही मिलता है और वो चूहे कोई आम चूहे नहीं लगते हैं। मैं तुमसे और तुम्हारे मालिक से दरख्वास्त करता हूँ और भीख मांगता हूँ, मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं इन सब से उभर पाऊँ। फिर वो आदमी उसे बोलता है, यहाँ तुम्हारे इस बकवास को सुनकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरे मालिक ने तुम्हें दिया है सिर्फ एक हफ्ता, और अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो जल्द से जल्द कुछ करता, क्योंकि अगर तुमने समय पे किस्त नहीं दी तो तुम किसी की कब्र नहीं खोदोगे बल्कि लोग तुम्हारी कब्र खोदेंगे। इतना बोल के वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मसोन एक डूले नाम के आदमी के पास जाता है जो कि एक ऑटोप्सी रूम होता है, और डूले उसके बुरे कामों में हमेशा साथ रहता है। डूले मसोन से कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था यहाँ मत आओ करके। मसोन डूले से पूछता है, तुम्हारे पास कोई अच्छा माल आया है क्या? डूले मसोन से कहता है, तुम्हारे लायक का कोई भी चीज अब तक यहाँ पे आया नहीं है, अगर आया रहता तो मैं तुम्हें बता दिया रहता। मसोन फिर से बोलता है उससे कि मैं एक बार चेक कर सकता हूँ। डूले साफ साफ इनकार कर देता है। वो बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस कभी भी आ सकता है और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठ सकती है। मसोन बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये मेरे जीने और मरने का सवाल है। फिर डूले उसे बोलता है, देखो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यह पूरे हफ्ते सिर्फ गरीब और बेकार लोग ही आए हैं, कोई भी पैसे वाला नहीं आया। फिर भी मसोन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक बार देखने दो, मैं सिर्फ देखूंगा और चला जाऊंगा। डूले को थोड़ा कन्विंस करने के बाद और उसकी एक काम की चीज उसे देने के बाद मसोन को उससे परमिशन मिल जाती है लाशों को देखने की, और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उन लाशों को छानबीन करता है ताकि कोई ऐसी कीमती चीज मिल जाए वो उन्हें बेचकर इस पूरे भसड़ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। सारी लाशों को देखने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। उसकी नजर एक तरफ जाती है जहाँ पे उसे डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, लेकिन जैसे ही मसोन उस ओर जा रहा होता है डूले उसे रोक लेता है। डूले उसे बोलता है, यह लाश अभी अभी आया है और यह कोई आम इंसान की लाश नहीं है, तुम उसे छू भी नहीं सकते। यह एक बहुत बड़ा शिपिंग मर्चेंट था, इस पर जरा से भी खरोच आई तो कोरोनर को शक हो जाएगा और वो छानबीन करने लगेंगे और सबको हमारे धंधे के बारे में पता भी चल जाएगा। मसोन बोलता है, मुझे इसके दांत चाहिए बस। डूले बोलता है, एक बार इसे दफन हो जाने दो, फिर तुम कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें इसके साथ कुछ भी करने नहीं दूंगा। मसोन बोलता है, तब
तब तक बहुत ही देर हो जाएगी। वो चूहे इसे कॉफिन से ही चुरा कर ले जाएंगे। उनकी यही बहस के बीच में एंट्री होती है शिपिंग मर्चेंट के फैमिली वालों की। उसे देखकर वो दोनों वहीं पे किधर छुप जाते हैं ताकि उनकी नजर उन पे ना पड़े। शिपिंग मर्चेंट को देखने के लिए आने वाली वो लेडी बोलती है, डॉक्टर आप अपना काम करना, लेकिन इसके चेहरे को कुछ भी होने मत देना। मैं इसे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी और इसके सारे मेडल्स इसके सीने में लगाऊंगी और इसके हाथ में वो तलवार होगी जो किंग जॉर्ज ने उसे गिफ्ट किया था। यह सब सुनकर मसोन बहुत ही खुश हो जाता है। अब उसे इंतजार था बस शिपिंग मर्चेंट के दफन होने का। मसोन पूरा रात भर सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर इन सब से पूरी तरह से निकल जाएगा, बस एक बार शिपिंग मर्चेंट की चीजें उसके हाथ लग जाए। हम देख पाते हैं मसोन जहाँ पे सोया रहता है उसके ठीक छत पे कुछ लटकता हुआ उसे दिखता है और वो जब उस चीज को खड़े होकर खींचता है तो बहुत सारे चूहे उसके बिस्तर पे गिरते हैं। मसोन पूरी तरह से डर जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हमें पता चलता है वह एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं मसोन वह चर्च में आता है जहाँ शिपिंग मर्चेंट की लाश निकलने वाली होती है दफन होने के लिए। कब्र में उसे देखकर मसोन बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर शिपिंग मर्चेंट की वाइफ आती है और मसोन उससे बोलता है, मैं इस जगह का रखवाला हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इन्हें यहाँ जैसे देख पा रही है यह दफन होने के बाद भी ठीक वैसे ही रहे। फिर वो दिन आता है जिस दिन का मसोन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। फिर बिना देरी करते हुए मसोन उस कब्र के पास पहुंच जाता है। उसी रात में वह कॉफिन खोदता है इस डर से कहीं चूहे लाश गायब न कर ले। कॉफिन के अंदर से मसोन को चूहों की आवाजें आती है और वो पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। वो कॉफिन खोलता है और वो देखता है कि लाश वहाँ नहीं है। कॉफिन के एक तरफ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जहाँ से चूहे शिपिंग मर्चेंट के लाश को अंदर ले जा रहे थे। चूहों के पीछे मसोन भी चल पड़ता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में शिपिंग मर्चेंट की वो सारी चीजें चाहिए थी जो उसके फैमिली वालों ने उसके मरते वक्त उसे पहनाया था। लाश के डायरेक्शन में ही मसोन आगे बढ़ता रहता है। यह रास्ता बहुत ही मुश्किल होती है मसोन के लिए, लेकिन उसे पैसों की भी जरूरत थी तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था और न ही उसके पास था। फिर वो देख पाता है जैसे ही वो पूरी तरह से अंदर चले जाता है तो बहुत सारे चूहे उसके तरफ आते हैं और अब की बार मसोन भी पूरी तरह से चूहों से भर जाता है। परेशान होकर वो एक चूहे को मारना चाहता है गोलियों से, लेकिन अंधेरा वहाँ पे बहुत होता है, सिर्फ उसकी टॉर्च लाइट ही उसके पास रहती है। इससे मसोन का निशाना चूकता है और गोली उसके जूते के आर पार हो जाती है। गोली की आवाज सुनते ही बहुत से चूहे उसके ऊपर से हट तो जाते हैं, लेकिन चूहे वहाँ पे फिर भी रहते हैं। एक चूहे पे निशाना लगाता है और उसे मार देता है, लेकिन एक चूहे को मारने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। वो सबसे बड़ी मुसीबत में अब फंसने वाला था। असली खतरा अभी आने ही वाला था। उसे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। वह देखता है वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहा है। उसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और मसोन डर के मारे उस चूहे पे भी एक गोली चलाता है और साथ ही साथ वो भी उस चूहे के पंजे से थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है और मसोन भागता है उससे बचने के लिए, लेकिन उस सुरंग में वह बच नहीं सकता, खासकर वह चूहे के रफ्तार के आगे। उस सुरंग में रेंगते रेंगते मसोन एक गड्ढे में गिर जाता है। मसोन जहाँ पे गिरता है वहाँ रहता है एक चर्च और उस चर्च की पूरी जमीन भरी होती है इंसानी हड्डियों से और बहुत सारे कीमती सोने जेवरात भी, वो सारी यादें जो कि उन मरने वालों के फैमिली ने उन कॉफिनों में चढ़ाया होगा। इन्हीं सब चीजों की मसोन को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। वह चीज उसे मिल गई। यह देखकर वो बहुत ही खुश होता है और बोलता है, मुझे बस यही चाहिए था और कुछ भी नहीं। मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है और ये सारे पैसे और सारे जवाहरात सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। मसोन उन चीजों को जितना हो सके उतना अपने जेबों में भरता गया और वहाँ पर शिपिंग मर्चेंट की तलवार भी थी। इतनी सारी चीजें लेने के बाद वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ मूर्तियां उसे दिखाई देती है और वो जगह असल में एक चर्च थी। इसकी बात हम थोड़ा आगे चल के करेंगे कि आखिर ये चर्च और ये इतनी सारी सुरंगें आई कहाँ से थी, इसीलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अब वीडियो पे फिर से आते हैं। सुन को एक मूर्ति के गले में एक चमकता हुआ लॉकेट दिखता है। वह जैसे ही वो लॉकेट वो मूर्ति से निकालता है वह मूर्ति बोलने और चलने लगता है। वह मूर्ति मसोन के पीछे ही पड़ जाता है। मसोन वहाँ से निकलने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है जहाँ से वह नीचे गिरा था। तो वहाँ से निकलने के लिए चारों तरफ देखता है और ऊपर उसे एक रोशनी दिखती है। उसे लगता है कि यह लाइट उसे बाहर की तरफ ले जाएगा, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा इस मुसीबत से और अपने सारे कर्जों से। यही सोचकर मसोन उस लाइट का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बस उसकी जान एक बार बख्श दिया जाए, वो कभी भी दोबारा ऐसा गलत काम नहीं करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो एक कंफर्ट जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर खड़े होने की थोड़ी
सी जगह होती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद होता है वो बड़ा सा चूहा। मसोन उससे बचने के लिए उसके ऊपर लगे हुए पत्थरों को नीचे की तरफ खींचता है ताकि वो पत्थर फिसल कर गिर जाए। डरावनी मूर्ति भी उसके पीछे आई होती है। थोड़ी मशक्कत के बाद वो सारे पत्थर गिर जाते हैं। बड़ा सा चूहा उस पत्थर के नीचे ही दबता है और वो मूर्ति भी मसोन तक पहुँच नहीं पाती। मसोन उस लाइट की तरफ फिर से पीछा करता है, वो चढ़ना शुरू करता है और बोलते रहता है, रास्ता लंबा और मुश्किल है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाती है। अचानक चढ़ते चढ़ते रास्ता खत्म हो जाता है और मसोन अपने आप को एक कब्र में पाता है। मसोन को पता चलता है कि वह जो देख रहा था वो कोई लाइट नहीं थी, बल्कि उस कब्र में जो शीशे का लोगो लगा हुआ था वो उसका ही रिफ्लेक्शन था, वो कोई बाहरी लाइट नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे चूहे मसोन के पास आते हैं और उसे पूरी तरह से नोचने लगते हैं। टॉर्च होता है उसके पास, वो भी फूट जाता है और सीन यहीं पे खत्म होता है। फिर हम देखते हैं वही दोनों को जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। मसोन कब्र में रहता है और उसके पास गोल्ड की चीजें और वह लॉकेट भी होता है जो उसने उस मूर्ति से निकाली थी। जैसे ही वो दोनों उन चीजों को लेने के लिए हाथ आके बढ़ाते हैं, वैसे ही मसोन की गर्दन हिलती है, उसका मुंह खुलता है और उसके मुंह से एक चूहा निकलता है। फिर यह देखते दोनों भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और ये एपिसोड की भी समाप्ति यहीं होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर, जब मसोन अपने कर्ज देने वाले आदमी से बात कर रहा था उन चूहों के बारे में। मसोन बोलता है, सेलम के चूहे कोई आम चूहे नहीं है, वह अलग अलग देशों से आए हैं। जब से समुद्र की सफर शुरू हुआ है तब से ये चूहे आ ही रहे हैं। मैंने स्कूल में इतिहास की पढ़ाई की है, यह सब जानते हैं। पुराने जमाने में जब कॉटन मदर सेलम में शैतान के पुजारियों को पकड़ रहा था, तब उसे जमीन में गुफाओं का एक बहुत बड़ा जाल मिला, ब्लैक चर्चेस, जहाँ भयानक जश्न और ऐसी शक्तियों की पूजा होती थी जिसका नाम लेना भी गुनाह है। इससे हमें यह पता चलता है कब्रिस्तान से मसोन जिस गुफा में जा रहा था वो कोई आम सुरंग नहीं था, बल्कि वो एक ट्रैप थी, पुजारियों ने उसे बनाया था। तो यही थी इस एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ तीसरे एपिसोड की भी आपको मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन दे दूँ। वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल पाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।